ओ, टांगे वाला खैर मंगता, ओ टांगे वाला खैर मंगता, टांगा लौड़ता हुए ते पावे चंगता। क्योंकि अगर हीरो में देखा जाए तो मैं समझता हूँ कि वहीद मुराद साहब का कोई मुकाबला नहीं वाह है ना। क्या शाहिद बात है साहब का कोई वाकई। मुकाबला नहीं है। हमारे सुल्तान राही साहब जो एक्टिंग के सुल्तान है, और हम सब उनके राही हैं, अरे मैं समझता वाह, हूँ। उनकी मूवीज मुस्तफा आपने पर, देखी? सुल्तान राही साहब की, अरे भाई अच्छा। कई, मैं रोजाना उनकी एक फिल्म देखता हूँ यूट्यूब पर, तब जाके मुझे नींद आती है। अरे मौलानू क्या मौलानी बात है। मारदा तो मौलानी, मौलानू मौलानी मरदा तो मौलानी मरदा, नवाया सोनिए। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने इंटरव्यू के लिए वक्त दिया। देना ही था भैया, आप मेरे बहुत लाडले कलाकार हो, बहुत प्यारे इंसान हो। और पाकिस्तान के बहुत सारे कलाकार जो है वो इंडिया में बहुत देखे जाते हैं, बहुत पसंद किए जाते हैं। जी। हम सब के बड़े बड़े फेवरेट कलाकार पाकिस्तान से रहे, चाहे उमर शरीफ साहब हो, चाहे मोइन अख्तर साहब हो, चाहे अमानुल्लाह खान साहब हो। अस्सलामुअलैकुम मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ जहांज़ेब अवान और आज हमारे साथ कॉल पर मौजूद हैं इंडिया से एक बहुत अच्छे एक्टर सुनील पाल। आदाब सुनील साहब। आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। मैं हूँ आपका फैन सुनील पाल, एंड पाकिस्तान की और हिंदुस्तान की आवाम को मेरी तरफ से लव यू ऑल। अरे थैंक यू, बहुत शुक्रिया सुनील भाई। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने इंटरव्यू के लिए वक्त दिया। देना ही था भैया, आप मेरे बहुत लाडले कलाकार हो, बहुत प्यारे इंसान हो। और पाकिस्तान के बहुत सारे कलाकार जो है वो इंडिया में बहुत देखे जाते हैं, बहुत पसंद किए जाते हैं। जी। हम सब के बड़े बड़े फेवरेट कलाकार पाकिस्तान से रहे, चाहे उमर शरीफ साहब हो, चाहे मोइन अख्तर साहब हो, चाहे अमानुल्लाह खान साहब हो, चाहे मुनव्वर जरीफ साहब हो, चाहे रंगीला साहब हो, चाहे नन्ना साहब हो, तमाम जो है चाहे मस्ताना साहब हो, चाहे सोहेल अहमद साहब हो, सभी सभी मेरे फेवरेट। चलें, क्या बात है, मेरी तरफ से और पाकिस्तान की तरफ से ढेर सारा प्यार आपको सुनील भाई। जी अच्छा, मैं अपने नाजरीन को बताता चलूँ कि सुनील पाल जी जो है एक वेल नोन शख्सियत है। इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, कॉमेडी में ये माने जाते हैं। स्टेज इन्होंने बहुत किए हैं और कई फिल्मों में भी काम किया है। हम इनके फिल्म के कुछ फिल्म के नाम लेते हैं। वैसे 100 के करीब, 100 से ज़्यादा फिल्म्स इन्होंने की है बॉलीवुड में। हेरा फेरी में इन्होंने काम किया, किक मूवी में काम किया, कॉमेडी सर्कस एक आता था उसमें भी इन्होंने, शो में भी काम किया, फुल एंड फाइनल बड़ी ज़बरदस्त मूवी थी उसमें भी काम किया। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा सुनील भाई इतनी हिट फिल्मों में काम करने का? कैसी रही जर्नी? बहुत अच्छा, एज कलाकार काफी कुछ सीखने मिला बड़े जी। बड़े कलाकारों से। जिन फिल्मों में मैं काम करता हूँ उन कलाकारों के आसपास मुझे रहने का मौका मिलता है। मैं देखता हूँ बाजू में परेश रावल जी बैठे हैं, अक्षय कुमार बैठे हैं, जॉनी लीवर साहब बैठे हैं, राजपाल यादव साहब बैठे हैं, सुनील शेट्टी साहब बैठे हैं, अनुपम खेर साहब बैठे हैं, हृदय देशमुख बैठे हैं। तो इन लोगों से बहुत कुछ सीखने मिलता है। ऋतिक रोशन के साथ में काम किया, सलमान खान साहब के साथ में क्या काम किया, रणदीप हुड्डा के साथ में काम किया, शाहरुख खान साहब के साथ शोज किए, आमिर खान के साथ वर्ल्ड टूर किया। तो मुझे इन तमाम कलाकारों से ये चीजें सीखने मिलती है कि कैसे एज ए इंसान अपने आप को रखना चाहिए, और एज ए कलाकार कैसे ग्रो करना चाहिए, कैसे सीखना चाहिए। तो जिनके साथ काम करता हूँ उनके साथ तो सीखता ही हूँ। जिन्हें पर्दे पर भी देखता हूँ उनसे भी बहुत कुछ सीखता हूँ। जैसे मैंने कहा, मैं उमर शरीफ साहब का बहुत बड़ा, हालांकि उमर शरीफ साहब मेरे घर पर भी आ चुके हैं इंडिया में, ये मेरी खुशकिस्मती की बात है। वाह क्या लेकिन बात है। मोइन अख्तर साहब का दीदार नहीं हुआ, बदकिस्मती से। लेकिन उनका फैन, मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। मैं समझता हूँ कि नंबर वन फैन अगर होगा तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, मैं उनका, मोइन अख्तर साहब का नंबर वन फैन। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा सुनील भाई, पाकिस्तान के भी बहुत अच्छे आर्टिस्ट है, आप कॉमेडी हमारी उठा लें और भी जी, चीज़ें उठा लें, तो कितना फॉलो करते हैं पाकिस्तानी एक्टर्स को इंडिया में और कितना अप्रिशिएट करते हैं? बहुत अच्छे कलाकार हैं पाकिस्तान के। जितने अच्छे कलाकार, जितनी तारीफ जी। की जाए कलाकार की, बहुत कम है। क्योंकि मुझे समझता हूँ कि अगर हीरो में देखा जाए तो मैं समझता हूँ कि वहीद मुराद साहब का कोई मुकाबला नहीं वाह है ना। क्या शाहिद बात है साहब का कोई वाकई। मुकाबला नहीं है। हमारे सुल्तान राही साहब जो एक्टिंग के सुल्तान है, और हम सब उनके राही हैं, अरे मैं समझता वाह, हूँ। उनकी मूवीज मुस्तफा आपने पर, देखी? सुल्तान राही साहब की, अरे भाई अच्छा। कई, मैं रोजाना उनकी एक फिल्म देखता हूँ यूट्यूब पर, तब जाके मुझे नींद आती है। अरे मौलानू क्या मौलानी बात है। मारदा तो मौलानी, मौलानू मौलानी मरदा तो मौलानी मरदा, नवाया सोनिए। वाह वाह सुनील भाई। वो मोहम्मद अली साहब की फिल्में, दुनिया ने मुझसे मेरे शब्दों को छीना है, दुनिया वालों, जो हमारे उमर भाई करते थे उनकी नकल।
जी जी। शकील सिद्दीकी है, रऊफ लाला साहब है, वली शेख है, सिकंदर सनम जो आज हमारे बीच में नहीं है। इनमें से जी कई लोगों ने तो हमारी फिल्म में काम भी किया है। भावना को समझो एक फिल्म बनी थी जिसमें जी। रऊफ लाला साहब, शकील सिद्दीकी, अपने कासिफ खान, उन्होंने सबने काम किया है। तो ये मैं समझता हूँ कलाकार बहुत प्यारे हैं, चाहे वो सिंगिंग में उठा के देख लो, चाहे गायकी में उठा के देख लो, वहाँ के सारे ही कलाकार लाजवाब है। और यहाँ के कलाकार उनको बहुत पसंद भी करते हैं, और यहाँ के कलाकारों को वहाँ पर बहुत पसंद किया जाता है। मुझे पता ही है, आप सबकी तरफ से पता ही चलता है मुझे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये कलाकारी का मामला ही अलग है। ये पंछी नदियां पवन के झोंके, कोई सरहद ना इन्हें रोके। वाह क्या बात ये है। दो लोगों ने साबित कर दिया, दो लोगों ने साबित कर दिया। पंछी पंछी नदियां पवन के झोंके, कोई सरहद ना इन्हें रोके। एक तो लिखने वाले जावेद अख्तर अख्तर साहब ने, और इस लाइन को बहुत सीरियसली ले लिया सीमा हैदर ने। अच्छा, जैसे आजकल पाकिस्तान और इंडिया के हालात हैं, और आर्टिस्ट पहले काम करते थे, मिलजुल कर रहते थे और अच्छा काम चलता था दोनों तरफ। वहाँ के आर्टिस्ट यहाँ आते थे, यहाँ के आर्टिस्ट वहाँ जाते। तो अब इतनी रुकावटें हो गई, आप क्या कहना चाहेंगे? रुकावटें ख़त्म होनी चाहिए या इसे बरकरार बिल्कुल रखना होनी चाहिए, चाहिए? रुकावटें खत्म होनी चाहिए, लेकिन तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं? हम तो बस यही कर सकते हैं कि भैया पाकिस्तान की जो आम आवाम है उनको आई लव यू कह सकते हैं, लेकिन मालिक उनको हमेशा खुश रखे। बहुत प्यारे लोग हैं। लेकिन पाबंदी तो आप लोगों की तरफ से इंडिया से लगाई गई थी पाकिस्तानी आर्टिस्टों पे, हाँ, तो वो पाबंदी वो इसलिए लगी। एक गलत, मेरे ख्याल से एक व्यू जाता है कि इतना भी सख्ती नहीं होनी चाहिए कि एक आर्ट से जुड़े लोगों का। पाबंदियां इसलिए लगती है कि सियासतदान कुछ ऐसा गेम या कोई ऐसा काम कर जाते जी हैं जिसकी वजह से एक आदमी करता है और पूरा मुल्क, पूरे लोगों को भुगतना पड़ता है। एक मछली पूरी तालाब को गंदा कर देती है, ऐसी बात होती है। तो मैं समझता हूँ कि उन लोगों को थोड़ा सा समझना चाहिए कि थोड़ा सा एक एक अपने अंदर ऊपर वाले से डरना चाहिए कि भैया देखिए, आपको, आपकी वजह से न केवल आप बल्कि पूरा देश, पूरा मुल्क जो है, पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं उसकी सजा भुगत रहा है। वरना पाकिस्तान के कलाकारों को दिल से सलाम है। मैं चाहता हूँ कि उनका हक है कि वो हर जगह जाए और अपना परफॉर्मेंस करे, और लोगों का हक है कि उनके उनके कला के प्यार में, उनके फन के प्यार में अपने आप को मुफ्तला कर दे। क्या बात है, क्या बात है। सुनील भाई, आपकी इंडस्ट्री में आपको कितना अरसा बीत गया है? तकरीबन कितनी आपकी टाइम कितना हुआ है? मुझे काम करते हुए अभी 25-26 साल हो गया। वाह क्या बात है। अच्छी जर्नी है जी, आपकी, बड़ी लंबी जर्नी। काफी ज्यादा लंबी जर्नी, बहुत लंबी जर्नी। अच्छा मैं इसमें मैंने सारे वर्ल्ड टूर भी किए हैं। जी जब मैं लाफ्टर चैलेंज में नहीं आया था उसके पहले मैंने 3 वर्ल्ड टूर किए हैं। आमिर खान के लगान का वर्ल्ड टूर किया है, सोनू निगम साहब के सिंगिंग का वर्ल्ड टूर किया है, और भी बहुत सारे, तो काफी सारे शोज में लाफ्टर में आने से पहले 20-25 कंट्रीज में घूम चुका हूँ। क्या बात है। मैं अपने नाजरीन को बताता चलूं कि सुनील पाल साहब जो एक जितने अच्छे आर्टिस्ट है, ये इतने अच्छे डायरेक्टर भी है। इन्होंने 5-6 मूवी एज एन डायरेक्टर, अभी एज एन फिल्म आई है गाली प्रोड्यूसर। गलौज। जी, उसी के हवाले से गाली मैं। गलौज फिल्म आई है। एस आर के डिजिटल प्लेटफॉर्म है। आप जी ढूंढेंगे एस आर के म्यूजिक, जी एस जी। आर के म्यूजिक के नाम से डालेंगे तो आपको उस प्लेटफॉर्म पर हमारी फिल्म मिल जाएगी, गाली गलौज, जो स्टैंड अप कॉमेडी पर ही। और जो आजकल जो सो कॉल्ड स्टैंड अप कॉमेडियन आ गए, जो कलाकार नहीं कलंकार है, जो गाली गलौज देते हैं और सब अपना पेट भरते हैं, लड़के और लड़कियां, लड़कियां बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है, चाहे जी। हिंदुस्तान की हो या पाकिस्तान की हो। हिंदुस्तान की लड़कियां पाक नहीं रही है, पाकिस्तान की लड़कियां हिंदुस्तानी नहीं रही है। तो मैं समझता हूँ कि उनको चाहिए थोड़ा सा तो इसमें सब्जेक्ट कुछ क्या नहीं है, चाहिए। क्या आपने दिखाया गाली गलोच में? मैंने भी आपका गाली देखा गलौज में था। जैसे कि जी सोशल मीडिया पे हम लोग देखते हैं जी कि आजकल हर लड़का लड़की जो है माइक पकड़ के इस तरह से माइक पकड़ेंगे, और अरे दोस्तों कैसे हो, तुम कैसी हो, तुमने क्या किया, तुमने वो देखे। मैं तो बोल भी नहीं सकता तुम इस तरह की गंदी गंदी बातें करते। तो मैं उन लोगों के खिलाफ हूँ। मैं समझता हूँ कि वो समझ भी नहीं आते और समाज में भी नहीं आते। दे आर एज गुड एज आतंकवादी। वो आतंकवादी है, बस कुछ नहीं, अपने काम को और अपने समाज को खराब कर रहे हैं। तो तो सुनील भाई। उन्हीं को ये जैसे गजनी फिल्म में गजनी विलन था, जी वैसे जी। गाली गलौज फिल्म में गाली गलौज विलन है। जरूर देखिएगा, परिवार के साथ देखिएगा, बहुत ही साफ सुथरी फिल्म है, कॉमेडी फिल्म है, एंटरटेनिंग फिल्म है, साथ में एक मैसेज भी। तो रिलीज हो गई है या होगी? जी, हो गई। एस नाजरीन। आर के एस आर के म्यूजिक, इस प्लेटफॉर्म पर अगर आप जाएंगे तो आपको ये देखने यूट्यूब पे मिलेगी। अवेलेबल है? यूट्यूब पे मैंने आपको तो लिंक भी भेजा है ना। जी नाजरीन, इनकी फिल्म ज़रूर देखिएगा, गाली गलौज, जो कि बहुत अच्छी मूवी है।
अच्छा सुनील भाई, मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे आप लोग फिल्म्स इंडिया की एक बड़ी अच्छी बात मुझे लगती है कि वो हमेशा फिल्म्स बनाते हैं, इसमें कोई ना कोई सब्जेक्ट, कोई ना कोई मैसेज होता है। इस पे तो मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। तो कभी जी। आपने ये सोचा है कि मैं एक ऐसी फिल्म बनाऊं जिसमें दोनों मुल्कों के रिलेशंस को अगर बेहतर बनाया जाए या कुछ? मेरी पहली फिल्म अगर आप उठा के देखेंगे, भावनाओं को समझो, जिसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला था, अच्छा। उसमें इंडिया और पाकिस्तान के कलाकार ही है। उसमें सही है। रऊफ लाला है, उसमें शकील सिद्दीकी साहब है उसमें, हमारे कासिफ साहब है, कासिफ खान साहब है, और भी बहुत लोग हैं उसमें। तो मैं समझता हूँ कि इंडिया पाकिस्तान की बहुत अच्छा कोलैबोरेशन था। लेकिन शायद आप तक पहुंची नहीं, कभी भी देखिएगा, मजा आएगा। भावनाओं को समझो, ये फिल्म यूट्यूब पर भी है, सोशल मीडिया पर भी है। अच्छा, ये रिलेशन पे आपने बनाई थी? जी जी जी। फील द फील, भावनाओं को समझो, अच्छा, वाह। भावनाओं को, वाह फील द वाह। फील्स। वाह वाह, ज़बरदस्त, क्या बात है। अच्छा सुनील भाई, एक्टिंग के अलावा आप राइटिंग भी करते हैं या डायरेक्शन के अलावा और कुछ भी करते हैं, और क्या आपकी मसरूफियात रहती है? देखो भाई, जैसे कि अमन साहब, एक स्टैंड अप कॉमेडी जो होता है ना, हम्म। वो अपने आप में एक इंडस्ट्री होता है, जी। अपने आप में एक फिल्मी दुनिया होता है। वो हीरो भी होता है, वो राइटर भी होता है, वो डायरेक्टर भी होता है, वो एक्टर भी होता है, वो कॉमेडियन भी होता है, वो एडिटर भी होता है, वो सिंगर भी होता है। तब जाके फुल फॉर्म स्टेज पे परफॉर्म करने का मजा आता है और लोगों को सुनने का मजा आता है। अदरवाइज, जैसे मैंने कहा ना कि इसलिए तो ये फिल्म बनी है गाली गलौज, ये सिर्फ गाली गलौज करने से कॉमेडी नहीं होती, बहुत कुछ सीखना पड़ता है, जिसमें मैं अ, अव्वल दर्जे पे रखूंगा उमर शरीफ साहब को, मोइन मोइन अख्तर साहब को, अमानुल्लाह खान साहब को, जिन्होंने इतनी बढ़िया कॉमेडी की, कि चाहे गाने की कॉमेडी हो, चाहे क्या मिमिक्री हो, बात है, चाहे वाकई में। कैरेक्टराइजेशन हो, चाहे, तो ये सब में इनका सलाम। तो ये काम जो है, काम मुश्किल है, तभी तो एक ही उमर शरीफ है, एक ही के नायकर है, एक ही जॉनी लीवर है, एक ही उमर शरीफ, एक ही चार्ली चैपलिन है ना, एक ही है, दूसरा नहीं बन सकता। नकल करने वाले हो थोड़ा बहुत तो सब, उरूज सबको चाहिए, लेकिन उरूज के लिए जो जो मेहनत चाहिए, वो कोई नहीं करना चाहता। बस नंगे हो जाओ, तो चार लोग देखेंगे, अरे वाह वाह वाह, नंगा हो गया, नंगा हो गया, लेकिन कितना देर तक तुम्हें नंगा, बाद में बोलेंगे ए साले कपड़े पहन, मारेंगे दो फटके। है ना, चाहे लड़का हो या लड़की, इतनी देर तुम नुमाइश करोगे। सही कहा आपने। तो है सुनील ना, भाई। मेरा मेरा बदन मेरी मर्जी, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, हाँ। कब तक करोगे? वाकई में। कब कब तक करोगे? मेरा जब कब तक करोगे मेरा जिस्म मेरी मर्जी, कभी ना कभी तो कपड़ा पहना देगा दर्जी। क्या बात है। अच्छा सुनील भाई, पाकिस्तान की कोई ख़ास ऐसी शख्सियत का नाम बताएं जो आपको बहुत पसंद हो, चाहे वो एक्टर हो, चाहे वो राइटर हो, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, जो आप जिसे आप फॉलो करते हो, शख्सियत या कोई। बहुत लोग हैं, बहुत लोग हैं, बहुत लोग। अच्छा। मैं समझता हूँ कि मैं मुनव्वर जरीफ साहब का जिक्र करना चाहूंगा। हमारी इस फिल्म में भी गाली गलौज में भी मुनव्वर जरीफ साहब का जिक्र है, ठीक है। अच्छा। जी। उनको भी हमने सलाम किया है, ठीक है। फिल्म के एंड में हमने सारे बड़े बड़े कलाकारों को सलाम किया, जिसमें मुनव्वर जरीफ साहब है, जिसमें मोइन अख्तर साहब है, उमर शरीफ साहब है, अमानुल्लाह खान साहब है, सारे देश की दुनिया के बड़े बड़े कलाकारों का हमने सलाम किया। तो मेरे मेरे फेवरेट में अगर मैं देखूँ तो मुनव्वर जरीफ साहब है, रंगीला साहब है, फिर मैं अमानुल्लाह खान साहब को, अभी सोहेल अहमद जो है, वो मेरे बहुत फेवरेट है। और पाकिस्तान के जो हमारे फैसल कुरैशी है, वो उनको मैं बहुत पसंद करता हूँ। अच्छा, वाह हुमायूं कुरैशी वाह। को बहुत पसंद करता हूँ। हुमायूं कुरैशी, महविश हयात, हाय आई हाय। लव महविश हयात। वाह, क्या बात है। आई विश आई विश की हयात में, मैं विश मेरे हयात में मुझे मिले। वाह वाह। तो इस इस बात से मुझे एक सवाल याद आया कि आप की कितनी शादी हुई सजल हैं? अली, सजल अली भी बहुत अच्छी एक्ट्रेस, सजल सजल अली, अली। हाँ वाकई में। तो उन्होंने हमारी फिल्म में काम भी किया था, मॉम में। बहुत अच्छी एक्ट्रेस, बहुत ही रिफाइंड एक्ट्रेस, वाह, सुपर एक्ट्रेस। क्या बात है। तो आपकी शादी कितनी हुई हुई है? एक, दो, तीन, चार, कितनी, या एक? एक भी नहीं? हमारे हमारे यहाँ पे बदकिस्मती से एक ही शादी करनी पड़ती है, कुछ छूट नहीं है। एक ही है मतलब? हाँ, हमारे पे वो रिवाज नहीं कि जब तक सही नहीं निकली करता रहूंगा, जब तक ओहो। सही नहीं आएगी तब तक करता रहूंगा। एक ही है, एक ही बीवी है, दो बच्चे हैं। तो बच्चों का भी ताल्लुक इंडस्ट्री से है या अभी वो सीख रहे अभी हैं? तक तो नहीं है, लेकिन अगर वो करना चाहे तो कर सकते हैं। जैसे कि आम माँ बाप जवाब देते हैं, मैं भी यही जवाब दूंगा कि भैया देखिए, आजकल के बच्चे हैं, आजकल की दुनिया को देख रहे हैं, एक हमसे 10 कदम आगे सोचते हैं।
तो उनको जो ठीक लगे वो करें। और बस ये है कि भाई अपने किसी भी काम को ईमानदारी से और एंजॉय करते हुए करें। सुनील भाई, आजकल की जनरेशन को क्या पैगाम देना चाहेंगे आप लोग? आजकल जो जैसे डिजिटल दौर हो गया है, फिल्म मेकिंग के हवाले से हो या शूटिंग के हवाले से हो या वॉट एवर, कुछ भी सोशल मीडिया के हवाले से क्या पैगाम देना चाहेंगे? क्या दौर चल सोशल रहा है? मीडिया के आने की वजह से और सब चीजों की वजह से तो बहुत काम इजी हो गया है, बहुत कुछ आप सीख सकते हो। ये तो अपने आप में एक, मैं कह सकता हूँ कि बहुत बड़ा विद्यालय आपके हाथ में आ गया, बहुत बड़ी दुनिया भर की यूनिवर्सिटी आपके हाथ में आ गई। अब आपका फर्ज है कि उसमें से अच्छी चीजें सीखे, अपनी काम की चीजें सीखे और खूब आगे बढ़े। शॉर्टकट ना चुने, क्योंकि शॉर्टकट के चक्कर में नंबर वन भी नो वन हो जाता है। अगर आप इंग्लिश में लिखेंगे NUMBERONE, नंबर वन, को अगर शॉर्ट में लिखेंगे NO 1 लिखेंगे, NO 1, तो नंबर वन भी नो वन हो जाता है। तो मैं समझता हूँ कि शॉर्टकट का चक्कर ना इस्तेमाल करें, मेहनत करें, तो इसमें बहुत सारी चीजें आपको हेल्प करेगी। और आप इसी के चलते मेरे से बहुत सारे लोगों ने इसमें अपना काम शुरू किया है, आप भी हो और भी बहुत लोग हैं जिन्होंने अच्छा काम शुरू करके अच्छा सीख के अपने आप को आगे बढ़ाया है, और लोग आगे बढ़ते ही जाएंगे। बाकी तो आलतू फालतू चीजें तो उसका तो कोई, उसमें बहुत है, लेकिन इसका कुछ होना नहीं है। वो सिर्फ लोगों ने जिन्होंने बनाई है वो इसलिए बनाई कि अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। ऑप्शन देंगे तो जो है, आप गाना सुनाना चाहेंगे या कोई शेर सुनाना चाहेंगे? गाना सुना देता हूँ। सुनाइए। ओ टांगे वाला खैर मंगदा, ओ टांगे वाला खैर मंगदा, टांगा लौड़दा होवे ते पावे चंगदा, तारा टांगा लौड़दा होवे ते पावे चंगदा, टांगे वाला खैर मंगदा, हाय ओ टांगे वाला खैर मंगदा। सोहेल राणा ना, समथिंग, कोई राणा साहब, वाह वाह। पाकिस्तान के सिंगर। जी 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 जी। सोहेल समथिंग, कोई राणा, राणा सर ने तो उनका, बट नाम शायद सोहेल राणा या समथिंग कोई राणा था। क्या बात है, क्या ज़बरदस्त गाना गाया है आपने, और वो भी लाहौर के हवाले से, पाकिस्तान के लिए। थैंक यू। सुनील भाई। कल शब देखा मैंने चांद झरोखे में, अरे कल शब देखा मैंने चांद झरोखे में, मैंने किया सलाम तुम्हारे धोखे में, वाह ओ ला 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 ला। वाह वाह, क्या बात है। सुनील भाई, पाकिस्तान के बारे में और पाकिस्तान के लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? आपको सब देख रहे हैं इस वक्त। पाकिस्तान की आवाम बहुत प्यारी आवाम है, मैं समझता हूँ कि इतने प्यारे लोग हैं, प्यार करने वाले लोग हैं, कलाकार वहाँ के बहुत अच्छे हैं। सियासत थोड़ी सी खराब है, उसको ठीक किया जाए। बाकी मैं समझता हूँ कि दुनिया में अमन और प्यार का पैगाम जो है वो पाकिस्तान के लोग दे रहे हैं प्यार से। आम आम जनता, वो आम जो आवाम है वो अपनी रोजी रोटी के चक्कर में, अपने इसके चक्कर में, मेहनत कश लोग हैं, अपना काम करते हैं, अच्छा करते हैं। मैं चाहता हूँ कि ऊपर वाले का कर्म उन पे हमेशा बना रहे। और जो उनके सियासतदान जो सो कॉल्ड उनको समझते हैं कि उनके अपने हैं, सुधर जाए, ताकि उनका आवाम का जीना और आसान और बेहतर हो जाए। बहुत शुक्रिया सुनील भाई, आपने इंटरव्यू के लिए वक्त बस जाते निकाला। जाते यही कहूंगा कि आप सबको मैं सलाम करता हूँ दिल से। आप सब लोग जी हजारों साल, यही तह दिल से दुआ दे रहा सुनील पाल। लव यू ऑल। और हमारी फिल्म गाली गलौज जरूर देखिएगा SR के म्यूजिक के प्लेटफॉर्म पर। और बातचीत के दरमियान कोई गलती हो जाए, अगर लेफ्ट राइट अगर निकल जाऊं, तो ये समझ जाना वो लोग, आप जो मेरे गुरु हो, अगर गलत कुछ बोल दिया तो आप गुरु हो, आपकी वजह से सीखा है। कोई बात नहीं। जी नाजरीन, हमारे साथ कॉल पर थे इंडिया से सुनील पाल। मुझे और सुनील पाल साहब को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में एक नए सेलिब्रिटी के साथ मुलाकात होगी।